राजाओं के कुछ भी अधिकार नहीं, फिर लेकिन नेपाल में तो राजाओं के हाथ में अधिकार है। हाँ, दुनिया में और कोई देश नहीं है जहाँ राजा का राज्य हो। फिर भी नेपाल में अंत तक राजा ही चली है। हाँ, भूटान में भी राजा, वो भूटान और नेपाल वो सब हैं एक ही समझो, क्योंकि भूटान भी पहले भारत का हिस्सा था, नेपाल भी पहले भारत का हिस्सा था। लेकिन नेपाल जो है वो नई दुनिया की पालना करने वालों ये संगठन की यादगार है। भगवान जब आया तो भगवान के आने पर जिन मनुष्य आत्माओं ने संगठित होकर के ऐसा ढांचा तैयार कर लिया, जो मुरली में बाबा कहते हैं ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भिखारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो ऐसा जो संगठन का किला तैयार किया है वो नेपालियों ने किया है। नेपाली माना सूर्यवंशी, नई दुनिया की पालना करने वाले। जो नई दुनिया बनेगी दुनिया में, उसमें सूर्यवंशी पालना करने वाले होंगे या बाद वाले पालना करेंगे? चंद्रवंशी पालना करेंगे, इस्लाम वंशी पालना करेंगे, बौद्ध वंशी पालना करेंगे? कौन पालना करेंगे? हैं? जो सूर्यवंशी होंगे वही पालना करेंगे, दूसरे वंश वाले तो पालना नहीं करेंगे। तो पहला जो ऊंचते ऊंच वंश है सूर्यवंश, वो ही पालना करते हैं नई दुनिया की। अभी तो राजाई का सत्ता शक्ति तो नहीं है, छीन लिया है। तो नई दुनिया की जो पालना करते हैं वो जो सूर्यवंशी हैं, आखिर क्या वो 5000 साल तक उन्हीं के पास ही राजाई रहती है क्या? नहीं, छीन लिया है बाबा। जो 10-12 साल है अभी तो राजा का राजाई तो नहीं है। नहीं, फिर भी सत्ता तो है उसके हाथ में ना, कंट्रोल है ना, कंट्रोल तो है ना उसके हाथ में। ये खोजने के लिए ये आंदोलन हो, एक 20 दिन से हड़ताल चल रहा है। हाँ, तो जो सत्ता है एक राजा की, वो अभी भी आखिरी जन्म तक चलती चली आ रही है। उसमें दम तो है। और किसी देश में तो ये दम ही नहीं रही। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया, सारी दुनिया में प्रजा का राज्य हो गया, रावण राज्य हो गया जैसे। लेकिन यहाँ अभी भी ये सत्ता है लागू है। सूर्यवंशी जो भारत बोला है कि लेकिन इतने में रहना है, इससे आगे बैक राजा का नहीं करना है, बोल चुका है। लेकिन ये सत्ता स्थापन किसकी की हुई है? सूर्य, ज्ञान सूर्य खुद आकर के ये सत्ता स्थापन करता है। तो उसमें दम है अभी तक भी। और दूसरे देशों में जो प्रजातंत्र है उसमें कोई दम नहीं रहती। बाबा, ये भक्ति मार्ग में सीता के जन्म जमीन से निकली हुई दिखाया है, इसका रहस्य क्या है? सीता माने ठंडे, सीता माने शीत, ठंडे। और जो सीता है उसका जन्म जमीन से दिखाया गया है। जमीन माने धरणी, धरणी माने धारणा शक्ति। धरणी जो है वो पहले छोटी थी, भारत में ही धरणी थी और सारी दुनिया में समंदर था। क्या? कौन से युग में? सतयुग में। पहले छोटी धरणी थी, फिर जैसे जैसे ऊपर से आत्मा उतरती जाती है वैसे वैसे धरणी फैलती जाती है। द्वापर युग में बहुत फैल जाती है, फिर कलयुग में और ज़्यादा फैल जाती है। तो ये जो धरणी है वो धरणी में से सीता का जन्म होता है, शांत स्वभाव वाली। तो यहाँ भी तो ज्ञान मार्ग में 2 माताएं बताई हैं। क्या हैं? हाँ, राजमाता बताई है और राजलक्ष्मी बताई है। बाबा कहते तुम सब सीताएं हो, ये नहीं कहा तुम सब राधाएं हो। क्या कहा? तुम सब सीताएं हो।
तो एक सीता है जो जन्म लेती है धरणी से, और धरणी भी कन्या माता ही तो है कोई, तो वो भी सीता है, वो भी सीता है। तो उससे उसका जन्म होता है। राम सीता नाम है ना, राम राज्य स्थापन होगा तो उसमें सीता सहयोगी बनेगी, तब राम राज्य स्थापन होगा, कि बिना सीता के सहयोग के राम राज्य स्थापन हो जाएगा? नहीं। तो उसमें जो बड़ी मम्मी है वो है धरणी का रूप। क्या? धरणी है, और उससे ज्ञान लेगी छोटी मम्मी। ज्ञान को धारण ही नहीं करेगी, वो बांटेगी संसार में। बाबा, ये सीता और त्यस पछाडि गाउँले लोगले अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा के बाद फिर सीतालाई रहने के लिए स्थान नहीं, इसलिए जब क्या कह रहे हैं, सीता को जो अग्नि परीक्षा किया है सच्चाई के लिए, सच्चाई करके भी बाद में उसका ठहरने का तो धरणी बताई ना। हाँ, तो धरणी जो है वो राधा तो नहीं है। धरणी के ऊपर सब धर्म वालों ने राज्य किया है या सिर्फ भारतवासियों ने, देवताओं ने राज्य किया है? धरणी के ऊपर सिर्फ देवताओं ने राज्य किया है? सब धर्म वालों ने राज्य किया है। किसी का अधीन नहीं हो सकता है ना? नहीं, अधीन होती है सबके। सब तो नहीं, वो किसी का अपना नहीं बोलते हैं सब तो। हाँ, वो धरणी माना, धरणी माता है, सारे जगत की माता है। सारे जगत की माता माने जगदम्बा है। जगदम्बा के ऊपर सबका हक है। जैसे दिल्ली के ऊपर सबका हक है, दिल्ली के ऊपर हर धर्म ने राजाई की है। तो जो है तो वो जो राजधानी, जो दिल्ली राजधानी है, वो ऐसी राजधानी दुनिया में और कोई भी देश की राजधानी नहीं है जहाँ हर धर्म ने अपना राज्य किया हो। को पूछा तो अग्नि परीक्षा के बाद हाँ, को स्थान क्यों नहीं मिला? इसीलिए नहीं मिला कि एक होती है भारत की धरणी और एक होती है विश्व की धरणी। तो जो जगदम्बा है वो जगदम्बा का लक्ष्य मनुष्य जीवन का लक्ष्य है या नारी से लक्ष्मी बनने का मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? लक्ष्मी बनने का मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो जगदम्बा जो धरणी बनती है वो लक्ष्यबद्ध होकर के नहीं काम कर पाती, लक्ष्य नहीं है जीवन का, इसलिए फिर उसको फिर भी जंगल में जाना पड़ता है अग्नि परीक्षा के बाद भी, क्योंकि लक्ष्य पूरा प्राप्त नहीं किया। दादा और एक मुरली में आया था, किसी का कोई का 20 और कोई का 25 वर्ष साल उम्र हुआ बोल के जिक्र आया है। सन 67 की वाणी, उस सन 67 की वाणी में जो जिक्र आया है, कोई बच्चे 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तब इसमें जगदम्बा, जगत पिता और जगत माता का 20-25 साल का उम्र। जगदम्बा की बात नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण की बात है। हाँ, संगम युगी लक्ष्मी नारायण में से जो 76 में जाकर के जिनका जन्म होता है उनकी बात है। सन 67 में जो 20 साल की हो गई वो सन 47 में उसने जन्म लिया। हाँ, और जो 25 साल का हो गया उसने 42 में जन्म लिया। तो अभी यहाँ हम लोग का ये पिता माता का उम्र और जगत पिता का उम्र में अभी डिफरेंस दिखाई रहा है, इसलिए 5 साल का डिफरेंस हुआ ना। 5 साल का डिफरेंस हुआ। जगत माता जगत पिता नहीं, वो जगत माता की बात नहीं है, लक्ष्मी और नारायण की बात है।
लक्ष्मी और हाँ। नारायण के 5 सालों में difference है। हाँ जी, लक्ष्मी और नारायण के जीवन में 5 साल का डिफरेंस है। जगदम्बा महालक्ष्मी का और महालक्ष्मी उसे कहा जाता है जब जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए, तब दोनों को दिया। तब कहेंगे महालक्ष्मी। तब ये तीन जो सब फर्स्ट में तीन इकट्ठा तीन के साथ में बाबा आते हैं, ये त्रिमूर्ति का बात आया है सबसे फर्स्ट में 36 में। हाँ उस टाइम में और ये तीन मूर्ति का अभी बीच में जगदम्बा का अभी उमेर में थोड़ा कम दिखाई रहा है, इसीलिए कलकत्ता में भी एक ठो ये वार्तालाप के चक्कर में उसका थोड़ा बात आया था बीच में। अभी कमला देवी दीक्षित की उम्र कम होने के वजह से लोगों का ये हो रहा है कि अब मम्मा को तो बाबा को उम्र का लगभग होना चाहिए, अभी तो छोटा उम्र लग रहा है ऐसे अभी तो में। उससे क्या अंतर पड़ता है? तब इसका बीच में एक मुरली में आया था कि कुड़ाल से 20-25 से इससे क्या, इसका क्या कनेक्शन? कुल्हाड़ी से मारा जो बीच में आया, इसे बता रहे हैं। तो कुल्हाड़ी से मारा, वो कोई भी माता दूसरी हो सकती है, तो बहुत अच्छा ऊंच पद पावेगी। तो ऊंच पद पाने वाले तो कोई अकेली जगदम्बा ही थोड़े ही है, हम लोग ये और भी तो हैं ऊंच पद पाने वाले। अष्टदेव भी तो ऊंच पद पाने वाले हैं। ऐसे जो माता कोई भी माता हो सकती है, कोई भी माता होता है, हैं? जगदम्बा ही हो या है, ये तो कोई जरूरी नहीं, ऐसा तो कोई पक्का प्रूफ मिलता नहीं। बीच में त्रिमूर्ति ऐसे हो गया, उसने फिर दूसरा जन्म लेने के लिए हाँ। उसको कुल्हाड़ी में कहीं ऐसा घरों में जन्म लिया, हाँ। अज्ञानी के घरों में। हाँ। तो उसने कुल्हाड़ी ने मार करके उसको उसका दिया, बुला दिया। हाँ, तो बाद में जन्म लिया इधर में। जहाँ कहीं भी जन्म लिया होगा एडवांस पार्टी में, वो ऊंचा पद पाएगी। हाँ? तो हम लोग तो बोलते थे अभी जगदम्बा ही को जो हुआ है, हम लोग हैं? तो सोचा दिमाग में ऐसे भरा हुआ था कि जगदम्बा को पार्ट जो बीच में था ना, हाँ, तो ये अनुमान के आधार पर हुआ ना। अनुमान से तो उल्टी बात आ सकती है बुद्धि में। मूर्ति में भी ऐसा ही वार्तालाप में ऐसे बात था, इसलिए क्लियर नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, बताने वाला भी बताया कि जब पुरुष किया था कराया था उस समय भी बताया। हाँ जी, हाँ जी। बताने वाला था पुरुष कराया तो उसमें भी बताया। बाबा ये भक्ति मार्ग में श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप के कंधे पर बिठा के घुमाते फिराते थे। फिर उस श्रवण कुमार को दशरथ ने बाण से श्रवण कुमार को मार दिया, मार डाला। उसका बाप ने उसके माँ बाप ने श्राप दिया। को श्राप दे दिया। इसका रहस्य क्या है बाबा? ये ज्ञान में ये भक्ति मार्ग की बातें बनाई हुई हैं या 52 ज्ञान में बोला गई? अब ये भी तो बताया, भक्ति मार्ग की उतनी बातें उठाओ जितना बाबा ने बोला है कि मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, बाकी सब क्या है? भूसा है। अच्छा छोड़ दो। हाँ, नहीं तो भूसे में हम खुद दब के रह जाएंगे। मुरली का पॉइंट जो है ना उसको हाँ, उठाना है। उठाना चाहिए। हाँ जी, ये तो उसने कहानी बनाया है, खेल का कहानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कौन? चार रूप में अभी कौन? हाँ, 2 आदि के और एक मध्य का ब्रह्मा बाबा, और 2 अभी फिर वही जो आदि में थे फिर दोबारा जन्म लेके आते हैं। 2 आदि के, जगत पिता और जगदम्बा, बीच में ब्रह्मा बाबा आए, तीसरा मुख हुआ, और 2 ब्रह्मा बाबा के बाद फिर जगत पिता और जगदम्बा। उनमें जगत पिता गुप्त है और जगदम्बा अभी भी प्रत्यक्ष हो गई। दूसरा बड़ा गायन है, एकानन चतुरानन पंचानन। हाँ, पंचानन, वो एक मुख काट दिया ना। एकानन पहले गाते हैं, एकानन हाँ, चतुरानन और पंचानन ये हाँ, आरती में चलाते हैं। हाँ, ठीक है। बाबा एडवांस के आदि तो 1976 जानते हैं, लेकिन बेसिक का आदि कौन हुआ? बेसिक का आदि कौन हुआ? बेसिक का आदि करने वाला कौन हुआ? बेसिक का आदि करने वाला तो ब्रह्मा ही हुआ। हाँ,
ब्रह्मा के 5 मुखों में से गुप्त कौन सा हुआ? इस बात का जवाब मिला नहीं? जो बाप का पार्ट है प्रजापिता ब्रह्मा वाला मुख, वही तो गुप्त है। हाँ। और बाबा ओम राधे एक ही देवी 9 देवियों में प्रवेश करके प्रत्यक्ष है। राधे हाँ हाँ ठीक है। एक ओम राधे एक ही देवी 9 देवियों में प्रवेश करके 9 कन्याओं में प्रवेश करके 9 देवियों के रूप में प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष कराती है, तो ओम राधे का ही पूजा होनी चाहिए। ओम राधे की पूजा कैसे होगी? वो तो शरीर छोड़ गई। ओम राधे तो पूजा शरीर की होगी या आत्मा की होगी? वो तो शरीर चाहिए ना। 9 देवियों की शरीर में प्रवेश करके प्रत्यक्ष कराती है। हाँ तो 9 देवियों की पूजा होनी चाहिए। 9 महीने 9 देवियों की पूजा होती है। हैं? राधे एक ही देवी हाँ 9 देवियों में प्रवेश करके हाँ, देवी तो एक ही है। एक ही है, हाँ लेकिन 9 में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष होती है। तो एक ही देवी की पूजा होनी चाहिए, 9 देवियों की क्यों पूजा होती है? लेकिन एक जो है उसका अपना शरीर नहीं है ना। पूजा जो है वो शरीर की होगी या आत्मा की होगी? तो शरीर की पूजा होती है। भूत प्रेतों की पूजा अपने भारतवर्ष में थोड़ी ही होती है। ये तो विदेशी लोग हैं, वो उसकी फरिश्तों की मान्यता करते हैं। अपने भारत में तो देवी देवताओं की पूजा होती है जो शरीरधारी होते हैं। हाँ पूजा का आधार होता है प्योरिटी, और बिना शरीर के प्योरिटी कैसे साबित होगी? शिव बाबा एवर प्योर कहा जाता है, तो बिंदी एवर प्योर कही जाएगी या ज्योति बिंदु किसी शरीर में प्रवेश करके कुछ ऐसा कर्म करके दिखाए जिससे वो एवर प्योर कहा जाए? कर्म करके ऐसा दिखाए जो संसार के सामने एवर प्योर दिखाया जा सके। ऐसा एवर प्योरिटी का कर्म और कोई नहीं कर सकता देवता। ऐसे ही वो देवी है, और देवी तो उसका अपना शरीर है नहीं जो ओम राधे का। तो जिन कन्याओं में प्रवेश करके पार्ट बजाती है वो 9 देवियों के चेहरे पूजे जाते हैं। 9 देवियों में प्रवेश हाँ ओम राधे की आत्मा प्रवेश करती है। और उसका बारे में लव कुश, हाँ सीता और एक पुत्र बनाया था और सीता से जन्म हुआ। सीता से जन्म हुआ। लव माना प्यार, प्यार भरी आत्मा, और कुश माना कांटा। तो जो इस्लाम धर्म है उसका जो बीज रूप आत्मा वही लव है, और जो क्रिश्चियन धर्म है जिससे एटम बम बनते हैं वो ही कांटा है। मुरली में है सो घर गृहस्थी में रह कर करके पावन बनना है, पवित्र बनना है। बनने से बहुत भी उलझन आता रहता है। तो उलझन आता है तभी तो भगवान को पढ़ाने के लिए आना पड़ता है। सबसे दुश्मनी हो जाता है, जो से प्रेम रहता है उससे भी बैरी हो जाता है। तो अच्छी बात है। तभी तो राजा की ताकत का पता चले। एक तरफ राजा, एक तरफ सारी प्रजा। राजा के लिए यही तो कहते हैं, आधा में जाम आधा में रैयत। जाम माने राजा, आधी सल्तनत जो है, आधी धन संपत्ति राजा भोगता है, राजा का परिवार भोगता है, और आधी में सारी प्रजा पलती है। तो इतनी ताकत राजा को कहाँ से मिली? कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया होगा ना। तो जो करेगा सो पाएगा। कि घबरा रहे? घबराते नहीं है बाबा की। हाँ खुशी होता है, मन खुशी होता है ना। राजा ही मिल रही है और क्या। मन होता है कि
कि जो काम करने का हाँ। सोचते कि ये काम नहीं करेंगे, हाँ सोच लेते हैं और फिर उल्टा काम हो जाता है। ओ तो माया पछाड़ती रहती है, लेकिन तुम हिम्मत थोड़ा ही हारे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन से तुम हार गए क्या? नहीं, मन से तो हारे नहीं। माया जीते जीत, माया ते हारे हार। तो माया से तुम क्या हमेशा के लिए हार गए? अरे बस खत्म बात। साइकिल सवार है, गिर गया, फिर उठ करके एकदम साइकिल पर चढ़ पड़ता है। हाँ तो हारा थोड़े ही है। हाँ, हार उसे, हारा हुआ उसे कहेंगे जो हिम्मत हार जाए। जो हिम्मत नहीं हारा उसे हारा हुआ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, गिरा और फिर उठा। हमको बाबा हाँ, अपनापन में, रिश्तेदार में सबसे देखिए कि किसी से अच्छा से संबंध ही नहीं है, सबसे बैरिए है। तो सारी दुनिया एक तरफ और तुम मुट्ठी भर बच्चे एक तरफ, फिर क्या बात? राजा का मतलब क्या? दुनिया ये बन गया ना। हाँ, राजा का मतलब ये पावरफुल राजा ही बनता बनने के लिए है, उसका पावर का अपना होता है। है। रिश्तेदार तो अभी बन गए हैं? रिश्तेदार तो अभी बन गए ना। हाँ। चलो, रिश्तेदार आते तो नया मिलेगा, है। दाना आने से तो नया मिलेगा। हाँ, ये तो सब होना चाहिए ना। ऐसे ही 108 की माला में आ जाएंगे। सामना कुछ भी करना करना पड़े, सहन कुछ भी न करना पड़े। हाँ, ये है कि ये सहज थे सहज भी है और कठिन थे कठिन भी है। ये राजयोग का पुरुषार्थ सहज भी है और कठिन भी है। सहज उनके लिए है जो पूरा पूरा श्रीमत पे चलते हैं। उससे तो बाबा उलझन भी आता है ना, तो भीतर से खुशी आता है। हाँ, तो फिर खुशी तो नहीं होता है, तो उलझन क्यों हुआ? ब्राह्मण जीवन का वरदान ही तो खुशी है। जो यहाँ जितना खुश रहेगा उतना वहाँ जन्म जन्मांतर खुश रहेगा। यहाँ जितना ब्राह्मण जीवन में दुख अनुभव करेगा, लटकता हुआ चेहरा अनुभव करेगा, उतना वहाँ दुखी हो जाएगा। अरे भगवान बाप आया हुआ, कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाप का जो 3 पार्ट है, बाप टीचर सदगुरु है, जो अभी टीचिंग के रूप में जो टीचिंग कर रहा है, टीचर के रूप में टीचिंग टीचर का पार्ट अभी प्रैक्टिकल कर रहा है। कोई एंड है क्या? मतलब क्यों नहीं इंड है? बाप का इंड है कभी क्या? बाप का भी इंड नहीं है तो टीचर का भी इंड नहीं है। जब तक जीना है तब तक पीना है, तो इंड कैसे हो जाएगा? और टीचर फिर सदगुरु भी साथ ही चलेगा और सदगुरु भी चलेगा। तीनों एक ही तो है। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप है वर्षा देने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति का, तो अंत तक चलेगा कि नहीं चलेगा? टीचर है पढ़ाई पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाई तो जब तक देवभान में जिएंगे तब तक की पढ़ाई है। देवभान खलास हुआ, पढ़ाई भी खलास हो जाएगी। तीसरी मूर्ति आएगी तो वो बांटेगी। तीसरी मूर्ति कोई बाप टीचर सदगुरु थोड़ा ही है। वो धन बांटेगी बोला, उसके अब धन बांटेगी कि माना सारी पब्लिक को बांटेगी कि रुद्रमाला के मणकों को बांटेगी? उनको बांटेगी हैं? पालना तो उसी में देने से बांटेगी। क्या पालना देने वाले तो वही लक्ष्मी।
हाँ, पालना माने धारणाओं से पालना करेगी, दिव्य गुणों से पालना करेगी। हाँ जी, ज्ञान से पालना तो शिव बाबा ही करता है। ज्ञान से पालना कोई भी देवता या कोई देहधारी धर्मगुरु नहीं कर सकता। हाँ, और बाबा मुरैमा अब त्यो आदि भएको पनि अन्त्यमा पनि त्यही हुन्छ, आदिमा भएको अन्त्यमा सुख अहिले छ भने पछाडि पनि सुखै हुन्छ भनेर भनेका छन् बाबा। क्या बोले? आदि संबंध का बात बता रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आदि हाँ, आदि जो हुआ अंत वैसा ही होगा। हाँ वैसे हो, तो आदि में वैसे होगा, फिर अभी वैसे होगा, बता रहे। हाँ, ठीक है। तो क्या पूछना क्या चाहते हैं? आदि तो अन्त्य भनेको अब पूछ्न चाहता है आदि में भएको अहिले आदि में जो हुआ वैसे होगा क्या? आदि हाँ, आदि में जो हुआ था अभी तो वैसे होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा? क्या हुआ था आदि में? आदि में भी महाभारत युद्ध हुआ था ना। वही बात सन 42-45 के बीच में हिरोशिमा नागासाकी का युद्ध हुआ कि नहीं दुनिया में? यज्ञ के अंदर भी युद्ध हुआ। तो कौन है? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। अभी भी वो निमित्त बनेंगे, यज्ञ संपन्न हो जाएगा। बाबा एक मुरली में आता है ना, हिम्मते बच्चे मदद। हाँ हाँ, बच्चे जितनी हिम्मत करेंगे बाप उतनी मदद करेगा। हिम्मत नहीं करेंगे तो बाप मदद भी नहीं करेगा। कमाने वाला को साहूकार कहेंगे ना। ठीक, चलो।